मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं आपको आराध्या क्लास फर्स्ट का चैप्टर जो है आपका 15, 16 और 17 जिसमें मात्राएं दी गई हैं वो मैं आज आपको समझाने जा रही हूँ। उससे पहले आपने आ से लेके चंद्र बिंदु तक की मात्राएं सीख चुके हैं। आज मैं आपको सिखा रही हूँ पाठ 15 है आपका री की मात्रा। री से ऋषि की जो मात्रा होती है वो है। री की मात्रा वाले वर्णों को जोड़कर शब्द लिखें। यहाँ पर दिया हुआ है आपके वृक्ष। यहाँ आप देख रहे हैं जो गुलाबी कलर से जो दिया है रंग से, ये मात्रा है व्रु। व्रु र किसकी आवाज़ आ रही है आपको? र व्रु। तो यहाँ हम लिखेंगे वृक्ष। क्या पढ़ेंगे इसे? वृक्ष। फिर है गृह, यह है मृग। तो म पे री की मात्रा लगी है और ये ग, तो मृग। उसी तरह से है यहाँ पर कृषक। क और क के बाद यहाँ पर गुलाबी रंग से ये मात्रा दी हुई है। यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर ये क और ये री की मात्रा है कृ। तो ये हम किस पे लगाएंगे? क पे लगाएंगे। कृषक। क्या हो जाएगा ये? कृषक। अब यहाँ पढ़कर चित्र का नाम लिखकर वाक्य पूरे कीजिए। अब यहाँ पिक्चर में आपको क्या दिख रहा है? चित्र में मृग। तो मृ, तो म पे री की मात्रा लगेगी और ग, मृग दौड़ रहा है। कृषक, कृ, तो क और क पे के बाद आप देख रहे हो कृ, तो र की आवाज़ आ रही है री ऋषि की। तो हम क पे यहाँ नीचे इस तरह से ये गुमटी सी जो है इसको हम लगाएंगे, जिसे पढ़ेंगे हम कृषक काम कर रहा है। ऋषि पेड़ के नीचे बैठा है। री, ये री है और ये ऋषि। री से ऋषि होते हैं और ये री की मात्रा आज मैंने आपको सिखाई है। ये शब्द है आपको, ये आपको कॉपी में करना होगा। ये वर्क लिखा है री की मात्रा वाले शब्द जोड़कर लिखें। अब यहाँ देखिए वृक्ष, व लिखा है और ये आपकी मात्रा दी हुई है वृक्ष। इसे हम क्या पढ़ेंगे? वृक्ष, और व के नीचे लगेगी मात्रा। उसी तरह से कृषक, तो क के नीचे लगेगी। रिक्त स्थान भरो। मृग दौड़ रहा है, कृषक काम कर रहा है, ऋषि पेड़ के नीचे बैठा है। ये वर्क आपको कॉपी में भी करना है और साथ साथ में आपको इसके शब्द हैं री की मात्रा के, वो भी आपको ये कॉपी में लिखना है। जैसे मृत, घृत, नृप, कृपा, सर्जन, अमृत, अमृत। तो म के नीचे मात्रा लगेगी। कृषक, प्रकृति, कृत्रिम, ये आपके वर्ड हैं, इसे आपको करना होगा। ये और है आपके मात्रा जोड़कर शब्द लिखे। जैसे नृप, न पे री की मात्रा है नृप। कृषक, तृण, वृषभ, व के नीचे मात्रा आएगी री की और वृषभ है। कृपालु, वृक्ष। तो ये शब्द आपको कॉपी में करना है। अब आता है आपका पाठ 16 है जिसमें र का संयोजन रैफ, जिसकी मात्रा ऊपर की तरफ हम र की लगाते हैं। यहाँ देखिए आप बुक में बर्फ, क्या है ये? बर्फ। सूर्य, सूर्य, र, स के बाद हम र की आवाज़ आ रही है इसलिए ये य के ऊपर ये मात्रा लगी है। र का संयोजन रैफ की मात्रा है ये। सर्प, पर्वत, दर्पण, बर्तन। यहाँ पिक्चर पहचान कर आपको मात्राएं लगानी है सही। पर्स, पर, तो जहाँ र और र के बाद स आ रहा है तो उस स पर हम इस मात्रा को लगाएंगे। नर्स, कार्ड, सर्प, इस तरह से है। और ये इसका आपका कॉपी वर्क है। इन शब्दों को आपको
कॉपी में लिखने हैं। रैफ की मात्रा वाला शब्द है ये। धर्म, हर्ष, कर्म, आर्य, कार्य, पार्क। ठीक है, इसे हम कैसे पढ़ेंगे? पार्क, गर्जन, दर्शक, बर्तन, धर्मशाला। और ये है इसकी मात्रा। ये वर्क भी आपको कॉपी में करना है। जैसे लिखा है यहाँ बर्फ, तो ब के बाद ये रैफ की मात्रा है और फ लिखा है, तो हम इस मात्रा को फ के ऊपर लगाएंगे। बाद वाला जो वर्ण है उस पर इसकी मात्रा लगेगी। जैसे सूर्य, तो स पे बड़े ऊ की मात्रा, य और फिर ये आगे आपकी रैफ की मात्रा, तो सूर्य। दर्पण, द प पे इसकी मात्रा लगेगी, दर्पण। फिर है आपका बर्तन, ब त और फिर ये मात्रा लगेगी त के ऊपर, बर्तन। पर्स, नर्स। इस तरह से इसकी मात्रा आएगी। ये वर्क आपको कॉपी में भी करना है। अब है आपका पाठ 17, जिसमें दिया है र का संयोजन पदेन, जिसकी मात्रा इस तरह से लगाई जाती है। ब्रश। अब यहाँ देखिए ब जो है वो आधा, फिर र और श, तो इसे हम यहाँ पर इस तरह से इसकी मात्रा लगती है। ब्रश, एक लकीर से यहाँ पर कर देते हैं, ब्रश। ड्रम, एक इस तरह से लगती है, ड्रम। दोनों तरफ से हम ड आधा र म, तो ड्रम इस तरह से आएगी। चक्र, च और ये क पे इसकी मात्रा है पदेन, र का संयोजन पदेन। फ्रॉक, ग्राम, ये देखिए ग फिर प्लस रा फिर म, तो ग्राम। तो यहाँ इस तरह से नीचे लाइन आ जाएगी इसके। ट्रक, अब यहाँ है ट्रक धीरे चलाओ, प्रतिदिन ब्रश करो, ड्रम लाकर उधर रख दो। और ये वर्क जो है आपको इसे कॉपी में भी करना है। चक्र इस तरह से जो लिखे हुए हैं, और ये शब्द जो है ये भी आपको कॉपी में लिखने हैं। कर्म, ट्रक, चक्र, ग्राम, ग्रास, प्राण, अग्रज, प्रचार, प्रसाद और नवरात्र। तो आपके आज मैंने आपको मात्राएं सिखाई हैं पाठ 15, 16, 17 में। जो री ऋषि की मात्रा है, र का संयोजन रैफ की मात्रा है, और र का संयोजन पदेन की मात्रा है। आपको ये तीनों मात्राएं अच्छे से समझ में आ गई होंगी। इस वीडियो को 1 से 2 बार ज़रूर देखिए समझने के लिए। थैंक यू।